मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड की इंटर के सेंटअप एग्जाम के बाद सभी छात्र छात्राओं के मन में एक सस्पेंस बरकरार हो चुका है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, अर्थात कि किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान में रखे हम अपने मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके भी मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है कि सर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 60, मैट्रिक इंटर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। बिल्कुल ऑफिशियल और तथ्यों के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में आज के बाद से अगर वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव रहने जा रहा है। दरअसल ये प्रश्न आपके सामने फिर कैसे उत्पन्न हुआ, सभी विद्यार्थी आप जानते हैं कि आपको मालूम चल चुका था कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो चुका है। आप उसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के आगे की मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे थे। आप जानते थे कि अब दोगुने प्रश्न के विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न कब आया, जैसे ही आप जानते हैं इंटर की सेंटअप एग्जाम का संचालन हो रहा है अभी वर्तमान में, तो प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो चुका था। और क्योंकि चूंकि ये गलती बिहार बोर्ड का ही है कि बिहार बोर्ड जब बिना किसी रूटीन का आप किसी भी एग्जाम का आयोजन करेंगे तो उस एग्जाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन इस एग्जाम का प्रश्न पत्र जैसे ही छात्र छात्राओं के हाथ में आया, यही सोचना शुरू किया कि देखिए तो एग्जाम पैटर्न ही बिहार बोर्ड बदल दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंतिम समय में एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया कि यार 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। आपका मन में आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके मन में प्रश्न है कि क्या सेंटअप एग्जाम का पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं, तो ये सबसे ज्यादा प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि क्या सेंटअप परीक्षा वाला पैटर्न बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। तो चलिए इसकी जवाब जानते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बिहार बोर्ड के, मैं बोला शुरू में, तथ्य के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो बिहार बोर्ड के पिछले साल के मैं ट्रेंड आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पिछले साल कब से सेंटअप एग्जाम हो रहा है और सेंटअप एग्जाम वाला पैटर्न कब कब बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली बार सेंटअप परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र पे 2020 में हुआ था। आपके 2021 बोर्ड था, आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर 2021 में हुआ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर अभी वर्तमान में सेंटअप एग्जाम 2022 का संचालन हो रहा है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल क्लियर समझिएगा फैक्ट्स के आधार पे। तो जो प्रथम बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसमें लॉकडाउन चल रहा था, 2020 में आयोजन किया आपका सेंटअप एग्जाम 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो उसमें जो था सब कोई जानता था कि 2021 में दोगुने प्रश्न आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जब 2020 का आप सेंटअप एग्जाम का प्रश्न देखेंगे तो उसमें 60 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। एक क्लियर आपको समझना है, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न पहले था। तो जैसे ही 2020 में यही हल्ला, यही हड़कंप मचा था, यही छात्रों में कंफ्यूजन हुआ था कि सर सेंटअप एग्जाम में तो 60 पूछा है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100 पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। लेकिन उस समय भी आपने देखा कि 100 पूछा। वही 2021 में चूंकि लॉकडाउन दूसरा साल जारी था तो एकदम पैटर्न क्लियर था कि 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपके सेंटअप में और फाइनल में भी 100। अब देखिए 2022 में क्या हुआ कि फिर दोगुने प्रश्नों का विकल्प, 100 कहने का मतलब कि दोगुना विकल्प मिला, आधा आपको छोड़ना है, आधा बना देना है। और 2023 में कितना पूछेगा, ये सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए चूंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र पहले से सेट हो जाता है और पिछले भी कई बार पहली बार ही सेंटअप एग्जाम में देखा गया कि जो एग्जाम सेंटअप एग्जाम का पैटर्न था वो बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में चूंकि नहीं पूछा, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस साल का भी सेंटअप एग्जाम का पैटर्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड एग्जाम में नहीं फॉलो करेगा। अब देखिए ये आपने, मैंने आपको फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने क्या देखा कि 2020 में चूंकि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में 100 पूछा गया था। 2021 में 100 था, इसमें 100 आया था। 2022 में 100 है, इसमें 100 या 60 आ सकता है। अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अभी तक कोई भी एग्जाम पैटर्न की जानकारी नहीं दिया है, ना ही बिहार बोर्ड सिलेबस। ये बिहार बोर्ड का हर साल का ट्रेंड है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सिर्फ एग्जाम लेना है जल्दी, ना एग्जाम पैटर्न क्लियर करता है ना ही सिलेबस क्लियर करता है जिसके आधार पे छात्र तैयारी कर पाए। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटअप एग्जाम में पैटर्न है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। ये कोई बिहार बोर्ड का ऐसा कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर सही परीक्षा पैटर्न का तो पता कैसे करके तैयारी करें। तो सही सही परीक्षा पैटर्न का पता चलेगा मॉडल पेपर से, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी करता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि सर सेंटअप एग्जाम का पैटर्न हर बार बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे
दूसरा ये तथ्य ये भी है बिहार बोर्ड को लेकर कि जो भी मॉडल पेपर आएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल, उस मॉडल पेपर के पैटर्न को हर साल फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको क्लियर समझना है। तो आपको इंतजार करना है मॉडल पेपर का सही एग्जाम पैटर्न का पता तभी चलेगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी करेगा। अभी चूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर नहीं आया, कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आया है, इसीलिए सब कोई अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन किसी के भी पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर कभी भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं करता है। क्लियर आपको समझना है। तो अगर सही एग्जाम पैटर्न को आपको पता करना है तो आपको इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का। अब यहां पे काफी प्रश्न आ सकता है कि सर मॉडल पेपर कब आएगा? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मॉडल पेपर हमेशा देखा जाता है दिसंबर शुरुआत में जारी कर दिया जाता है, या कभी कभी लेट होता है तो जनवरी तक, लेकिन नवंबर या दिसंबर मंथ में। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देखिए चूंकि एग्जाम पैटर्न बदलने जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी इस साल मॉडल पेपर जारी कर देना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं के दिमाग में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपको सर इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आता है उस पैटर्न को बिहार बोर्ड बाध्य नहीं है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में फॉलो करे। लेकिन हाँ, जो मॉडल पेपर आता है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव रहे उससे ज्यादा या कम फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। जितना इसमें रहेगा उतना ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब है कि सर तैयारी कैसे करें, ये प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हर एक बोर्ड आपको 30% सिलेबस कम किए थे, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिलेबस न कम करते हुए आपको दोगुने प्रश्न के विकल्प दिया था। लेकिन अब चूंकि कोविड का दौर समाप्त हो चुका है और सभी बोर्ड अपने प्रीवियस सिलेबस की तरफ लौट चुके हैं, अर्थात कोई भी बोर्ड इस साल छूट नहीं दे रहा है, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी दो गुने विकल्प नहीं पूछे जाएंगे। ये भी मैं ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। और चूंकि सेंटअप एग्जाम का पैटर्न 2020 में भी देखा गया था कि 2021 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, तो इसको भी देखते हुए हम कह सकते हैं कि सेंटअप एग्जाम का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी दिन पहले उसका प्रश्न पत्र सेट करा लेता है। जैसे इंटर में आया वैसे ही मैट्रिक का भी सेंटअप में 100 रहेगा, लेकिन इससे ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का, क्योंकि मॉडल पेपर में जो पैटर्न आएगा वही सेम पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अब बात करते हैं सर तैयारी तो कैसे करें इस सस्पेंस के बीच। तो कोई सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे पैटर्न को समझ लीजिए, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम विषय की प्रकार लिखे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा विषय की प्रकार, लेकिन यहाँ पे लिखा गया लिखित परीक्षा के आधार पे, अर्थात कि जितना मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका प्रैक्टिकल हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पुराना पैटर्न, नया पैटर्न, और पुराना पैटर्न में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था,